नमस्कार। आप देख रहे हैं JN24 क्राइम न्यूज। आप सब जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं सभी के सभी कैसे हैं? आई थिंक सभी जो है वो ठीक ठाक होंगे। और शुरू करते हैं आज की कहानी और बताते हैं कि इस कहानी में जो हुआ वो कैसे कैसे हुआ और ऐसा भी किसी का क्या माइंड हो सकता है। सबसे पहले जो लोग उस वीडियो से जुड़ रहे हैं शेयर करें और हमारे इस चैनल को JN24 क्राइम न्यूज को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। बात है राजस्थान के कोटा की। आप सबको पता है कोटा जो है वो एक हब माना जाता है इंस्टीट्यूट का, जहां पर बहुत सारे इंजीनियर जो है वो पैदा करने वाला है, क्योंकि एक हब है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे इंजीनियर जो वहां से बनते हैं और वहां पर इंस्टीट्यूट भी काफी सारे हैं और बच्चों के जो है वहां पर अच्छी कोचिंग भी दी जाती है। तो कहानी भी कुछ यहीं से शुरू होती है कि 13 फरवरी का दिन यानी कि वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले की ये कहानी है, स्टोरी है। वैलेंटाइंस डे के एक दिन पहले 13 फरवरी की राजस्थान का एक परिवार जो कि अपनी बेटी को कोचिंग के लिए भेजता है और जो उनका कोच होता है जो पढ़ाता है उसका नाम गौरव था। वो टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाता था और काफी अच्छा टीचर था बच्चों को जो पढ़ा रहा था, और परिवार के लोग उस पर ट्रस्ट भी करते थे, इसीलिए उस फैमिली ने भी अपनी बच्ची को वहां पर भेजा था। उसके बाद जो है वो बच्ची 13 फरवरी को शाम को गौरव जैन के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आती है। ट्यूशन पढ़ने के लिए जब वो आती है, लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर ट्यूशन घंटे या 1.5 घंटे का होता है, उसके बाद जो बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन जब 15 साल की वो बच्ची जो उसके पास ट्यूशन पढ़ने आई थी, जब वो घर वापस नहीं लौटी तो उसके पिता जो है वो गौरव जैन के घर पहुंच गए और उन्होंने जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा क्या है कि गौरव जैन जो कि उनके बच्चे का टीचर था वो वहां पर नहीं था, घर पे ताला लगा हुआ था। फिर उसने सोचा कि शायद जो मेरी बच्ची चली गई हो और गौरव जैन जो है उसके जो टीचर हैं वो भी कहीं चले गए हो, इसलिए ताला लगा है। फिर वो वापस लौट ही रहा था कि उसकी नजर पड़ती है घर के कोने पे, मतलब जहां पे ताला लगा था उस दरवाजे के थोड़ा सा आगे जाके वहां पे उसकी नजर पड़ती है तो देखता क्या है, वहां उसकी बच्ची की चप्पल पड़ी हुई है। और जो गौरव जैन है उसके माता पिता वहां से थोड़ी दूरी पे ही रहा करते थे, तो वो उनके पास जाता है और कहता है कि आप एक बार चल के देखिए, घर पे तो ताला लगा है, गौरव भी नहीं है और मेरी बेटी की चप्पल जो वो घर के बाहर है। तो उसकी माँ जो है वो उसके पिता के साथ, जो वो 15 साल की बच्ची है उसके पिता के साथ जाती है। उसकी माँ के पास भी एक चाबी थी, उस चाबी से जब वो कमरे को खोलती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं और वहां का जो मंजर देखकर बाप को बिल्कुल होश भी नहीं रहता। क्या था, देखते हैं कि वो 15 साल की बच्ची जो है वो रस्सी से लटकी हुई थी। क्योंकि ये मंजर देखकर उस बाप को इसलिए सन्नाटा हो गया, पहले उसे लगा कि उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली, लेकिन फिर क्या देखता है, पहला शक तो यही था कि उसकी बेटी ने खुदकुशी कर ली क्योंकि फंदा उसके गले में लटका था और घर पे कोई नहीं है, बस वो अकेली है। तो फिर देखता है उसका पिता, जो 15 साल की लड़की थी उसका पिता देखता है कि उसके जो हाथ है और पैर है वो बंधे हुए थे और साथ के साथ उसके बॉडी पे कुछ जख्मों के निशान थे, उसको पैर पे जलने के निशान थे। जब नजदीक जाकर देखा तो ऐसा दिख रहा था कि जैसे सिगरेट से उसके पैरों को जलाया गया हो। उसके बाद जो है उसके पेरेंट्स जो है वो गौरव को ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि घर तो ताला जो है उसके बाहर से लगा होता था, 2 ही चाबियां थी, एक उसकी माँ के पास एक गौरव के पास। उसकी माँ वहां पर मौजूद थी लेकिन मौके पे गौरव जो है वो मौजूद नहीं था। उसके बाद पुलिस आती है वहां पर और ये खबर उस 15 साल की मासूम जो नाबालिग बच्ची है
उसकी मौत की खबर पूरे कोटा में फैल जाती है। चारों तरफ जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, सभी जगह जितने भी दुकानदार थे वहां पर सभी ने जो मतलब दांतों तले उंगली दे दी, किस तरह से उसे मार के वहां पे लटकाया गया था और उसे सिगरेट से जगह जगह दागा गया था। फिर उसके बाद जो है जितने भी इंस्टीट्यूट के लोग थे सभी जो वो काफी गुस्से में थे, काफी रोष में थे और वो धरने के लिए बैठ गए कि इस बेटी को इंसाफ दिया जाए। एक टीचर की वजह से उनकी भी जो है एक तरह से इमेज वो खराब हो रही है, जल्द से जल्द गौरव जैन को पकड़ा जाए। वो जब सारे इंस्टीट्यूट के लोग उसके खिलाफ हो गए और ज्यादा जोर देने लग गए तो पुलिस को हार मान के जो है वो गौरव को ढूंढने के लिए ज्यादा से ज्यादा पुलिस, कम से कम 300 जो है पुलिस की टुकड़ियां जो है उनको जगह जगह भेजनी पड़ी उसे ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद यहां तक कि पुलिस ने उसे 10,000 तक का इनाम भी रखा था कि कोई अगर उसे कहीं देखता है या कहीं देखा है, अगर कोई बताता है तो उसे 10,000 रुपए का पकड़वाता है, उसे 10,000 का इनाम भी दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जितने भी इंस्टीट्यूट के लोग थे उन्होंने भी अलग अलग इनाम रखे थे कि जो गौरव जैन को पकड़ाएगा उसे जो है वो इनाम दिया जाएगा। लेकिन गौरव का कहीं कुछ पता नहीं चलता। धीरे धीरे जो पुलिस वाले हैं, जितने भी रिश्तेदार थे गौरव के, सबसे पूछताछ करती है, सबके पास जाती है और जो है उसके दोस्तों के पास फिर पहुंचती है। फिर वहां पर एक नई बात पता चलती है। नई बात क्या थी कि गौरव उस नाबालिग बच्ची से, यानी कि उस 15 साल की बच्ची से एक तरफा मोहब्बत करना था, प्यार करना था और उसने कहा था कि मैं इसको प्रपोज करने वाला हूं। वैलेंटाइन से पहले मैं इसे बोलूंगा, अगर इसने हाँ किया तो ठीक है, नहीं तो वो जाने क्या होगा। बस इतना उसके दोस्तों ने पुलिस वालों को बताया। फिर उसके बाद पुलिस वालों के माइंड में ये आया कि क्या पता गौरव ने पहले इसे मारा हो, क्योंकि इसने इनकार कर दिया हो। जाहिर सी बात है, उसने कहा था अगर इनकार करेगी तो वो जानेगी, इसने इनकार कर दिया इसीलिए उसने उसको मार दिया। मारने के बाद कहीं उसने खुदकुशी तो नहीं कर ली। गौरव की फिर बॉडी ढूंढना शुरू किया, क्योंकि गौरव का कहीं पता नहीं चल रहा था। उसने सोचा कहीं मर गया होगा, कहीं उसकी लाश पड़ी होगी, तो सबसे पहले उसकी बॉडी ढूंढने की प्रयास किया गया पुलिस द्वारा। सभी चप्पे चप्पे की खोजबीन की गई, लेकिन पुलिस को उसकी बॉडी भी नहीं मिली। फिर उसके बाद जो है पुलिस ने कहा कि नहीं, अगर मरता तो कितनी दूरी पे कहाँ जाकर कहीं कोई इन्फॉर्म आती कि भी यहाँ बॉडी देखी गई है, यहाँ लाश मिली है, कहीं कुछ पता नहीं मिला। तो इसका मतलब गौरव जैन जिंदा है और वो जो है वो कहीं पर इस वक्त छुपा है या फरार है। तो ढूंढने का जो वो प्रयास कर रही थी। फिर उसके बाद जो है वो पुलिस वाले जो वो सीसीटीवी फुटेज जो खंगालना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो ये माइंड गौरव ने यूज किया था उसके बारे में बता दूं। जैसा कि मैंने टाइटल में लिखा है कि फिल्म देखकर मर्डर जो है किया था उसने। फिल्म को देख कर उसने मर्डर करने के तरीके सीखे थे और पुलिस को कैसे उलझाए ये सीखा और पुलिस को कैसे गुमराह किया जाए ये सीखा। पुलिस एक हफ्ते से ढूंढने का प्रयास कर रही थी, लेकिन गौरव का कुछ भी पता नहीं था। तो मैं बताऊं कि कैसे उसने सीखा। पहले तो उसने फोन पे अब फिल्में देखना शुरू कर दिया। फिल्मों में उसने देखते देखते उसके सामने आई बाजीगर मूवी में आपने देखा होगा कि शाहरुख खान ने एक लड़की को किस तरह से पहले उसका गला कसा था और फिर फंदे से लटका दिया था। जैसे ये पता चला कि इसने खुद कर ली, मतलब खुद इसने फांसी लगा ली। लेकिन उसने ये गलती कर दी कि उसने उसके हाथ पैर जो बांधे थे वो नहीं खोले, नहीं तो सबको यही लगता कि उसने खुद को फांसी लगा ली। किस वजह से लगाई पता नहीं। लेकिन फिर गौरव को यह भी पता था कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उस रस्सी पे उंगलियों के निशान भी मिलेंगे। जैसे गला घोटा गया है उस चीज से भी उनकी उंगलियों के निशान मिल सकते हैं। उसे जब वो टॉर्चर कर रहा था, जब उसे सिगरेट से जला रहा था, उस चीज की भी इन्वेस्टिगेशन होगी। तो उसके लिए उसने बचने का एक और प्लान सोचा। उसने फिर अपने YouTube चैनल पे सर्च करने लगा कि पुलिस को कैसे उलझाया जाए और कैसे बचा जाए। तो उसने क्या किया, वो पुलिस पे YouTube पे सर्च करते उसके सामने एक फिल्म आई। आपने भी देखा होगा मैक्सिमम फिल्मों में, जिसमें हीरो क्या होता है, कई बार अपना रोल चेंज करते हैं, यानी गेटअप चेंज करते हैं।
वो आदमी से औरत बन जाते हैं मेकअप वगैरह करके। तो उसने भी मर्डर के पहले ये सब चीजें वो पहले तैयार कर चुका था कि मर्डर से पहले वो ये प्लानिंग करके ही उसने मर्डर किया था कि किस तरह से मैं मर्डर के पहले क्या करूं कि मैं बच सकूं। मर्डर के पहले यानी कि 4-5 दिन पहले, ये 8 फरवरी की बात है जब वो इस चीज को अपने फोन पे उसने सर्च किया था और देखा था और वो मार्केट से सामान लेकर आया था। सबसे पहले उसने मार्केट से जाकर मेकअप किट खरीदा। मेकअप किट खरीदने के बाद उसने लेडीज के विग खरीदी, जो बाल होते हैं विग होती है लेडीजों वाली, वो विग खरीदी। उसके बाद वो लगातार प्रैक्टिस करता था औरतों की तरह मेकअप करने का। रोज वो प्रैक्टिस करता था और शीशे में खुद को देखता था। धीरे धीरे जब वो परफेक्ट हो गया मेकअप करने में, फिर उसकी बहन जो थी वो उसके घर आया जाया करती थी। उसके कपड़े पड़े थे, सूट सलवार दुपट्टा स्कार्फ पड़े थे। तो वो जो है उनको पहनकर पूरा मेकअप लगाकर पूरी विग वगैरह लगाकर उसने खुद को आईने में देखा कि कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा अगर बाहर जाऊंगा। यहां तक कि उसने लड़कियों की तरह चलना भी सीखा, आवाज निकालना, लड़कियों की तरह चलना, बर्ताव करना, सब कुछ एक लड़कियों की तरह वो ढलना सीख लिया। फिर उसके बाद मर्डर के 1 हफ्ते बाद जब उसने पूरा परफेक्ट कर लिया खुद को, एक तरह लड़की बनना और कपड़े पहन के मेकअप वगैरह करके सब कुछ जब लड़कियों की तरह वो दिखने लग गया, तो उसने सबसे पहले वहां से ये प्लानिंग किया कि मैं मर्डर करके, अगर वो मानती है तो ठीक है, अगर नहीं मानती तो मुझे मारने के बाद मैं क्या करूंगा, कैसे भागूंगा, कैसे जाऊंगा, मतलब इस शहर से दूर जाने में मुझे कितना टाइम लग जाएगा, कहाँ मैं पहुंचूंगा, जब पुलिस वालों को पता चलेगा, जब घर वालों को पता चलेगा। सब कुछ उसके माइंड में एक तरह से प्लानिंग करके चल रहा था। उसने प्लानिंग ए भी तैयार कर रखा था, प्लानिंग बी भी तैयार कर रखा। प्लानिंग ए क्या था, वो सबसे पहले गया ट्रेवल एजेंसी, बस ट्रेवल एजेंसी पे उसने हरिद्वार की एक टिकट बुक करवाई मीनाक्षी नाम से, और एक टिकट जो प्लान बी था उसका ट्रेन से करवाई, मीनाक्षी नाम से ही करवाई, ट्रेन से करवाई। उसने कहा कि ट्रेन जो है इस शहर से मुझे जल्दी छोड़ेगी, दूर दूर पहुंचाएगी। अगर मैं ट्रेन से नहीं जा पाया, क्योंकि पुलिस हो सकता है पुलिस से उस टाइम ज्यादा एहतियात बरतने लग जाए, अगर मैं ट्रेन से नहीं जा पाया तो मैं बस से जाऊंगा। फिर उसके बाद उसने 13 तारीख, जब 13 फरवरी का दिन आया, मतलब प्लानिंग करने के बाद जब 13 फरवरी का दिन आया, उस दिन उसको एक मौका मिला, क्योंकि उसके परिवार वालों ने, उस बच्ची के परिवार वालों ने उससे जो है गौरव जैन से कहा कि आज हमारी बेटी नहीं जाएगी, इसको छुट्टी दे दीजिए, हमें एक शादी में जाना है। फिर उसके बाद गौरव ने उनको थोड़ी देर बाद बैक कॉल किया। फिर उसने कहा कि आज छुट्टी नहीं दे सकता मैं, एक इम्पोर्टेंट क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है जो उसको लगानी जरूरी है, अगर वो नहीं लगाएगी तो उसका नुकसान हो जाएगा। पेरेंट्स ने सोचा कि बच्चे के भविष्य से बढ़कर, पढ़ाई से बढ़कर शादी तो नहीं हो सकती, उन्होंने शादी में जाना कैंसिल कर दिया और उस बच्ची को भेज दिया ट्यूशन पर। और जब वो बच्ची ट्यूशन पर गई तो गौरव ने उसको प्रपोज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। भाई उस लड़की ने इनकार कर दिया। जब उस लड़की ने इनकार कर दिया, फिर गौरव ने जिस तरह उस मूवी में देखा था कि किस तरह से गला घोटते हैं, किस तरह से लटकाते हैं, सब कुछ एक प्रोफेशनल तरीके से, जब उसने इनकार कर दिया तो उसके साथ छेड़छाड़ करने की भी कोशिश की, लेकिन उस लड़की ने विरोध किया। उसके बाद उसी के चुन्नी से पहले तो उसका गला घोटा और फिर वो मर गई। मरने के बाद उसने उस फंदे से उस लड़की को लटका दिया। फिर उसके बाद वो अपने घर से निकला। घर से वो निकलता है अपनी स्कूटी पे, और वो जान रहा है कि जो सीसीटीवी कैमरा है वो उसे कैप्चर कर रही है। वो खुद को बचाता नहीं है उन सीसीटीवी कैमरों से, वो उसमें दिखाते हुए चलता है कि वो सीसीटीवी कैमरा मुझे कैप्चर करे। और फिर उसके बाद जैसा वो सोचता है वैसा ही होता है, और मुंह पे वो मास्क लगा लेता है, क्योंकि खुद को बचाता नहीं है, बस वो खुद मुंह पे मास्क लगा लेता है। उसके बाद वहां से जाता है और थोड़ी दूर पे एक पेट्रोल पंप पे वो पेट्रोल भरवाता है। पेट्रोल भरवाते भरवाते वो देखता है कि पेट्रोल पंप पे भी जो है कैमरे हैं। फिर वहां पर एक कर्मचारी से कहता है कि केशव राव पाटन
केशव राय पाटन का रूट किस तरफ से जाता है। तो उसने बताया कि भी यहाँ से आप आगे होके थोड़ी सी आगे से वहां से लेफ्ट हो जाना या मुड़ जाना, वहां से आपको वो रूट मिल जाएगा। फिर वो अपनी स्कूटी से उस रूट पे निकल जाता है, केशव राय पाटन रूट पे। फिर वहां पर आगे जाकर सुनसान एरिया में वो रुकता है, वहां पर अपनी स्कूटी जो है वो धक्का दे देता है साइड में, और वहां से वो अपना गेटअप चेंज करता है, यानी कि लड़के से लड़की बनता है। जो कपड़े थे वो कपड़े पहनता है। उसने अपने साथ एक आईना लिया हुआ था, शीशा लिया हुआ था, उसमें देखकर पूरा मेकअप करता है। मेकअप करके वो उस ट्रैवल एजेंसी पे पहुंच जाता है जहां से उसने बस की टिकट बुक करवाई थी। उससे पहले क्या करता है, इस प्लानिंग को जहां पर वो अभी पहुंचा था वहां पर वो कुछ दिन पहले भी आ चुका था। कुछ दिन पहले वो लेडीज की गेटअप में ड्रेस पहनकर वहां पर आया था कि कोई मुझे इस गेटअप में पहचानता तो नहीं है। उस गेटअप में वो पहले भी 1 हफ्ते पहले भी वहां आ चुका था और करीब 1 घंटे वहीं पर वो रहा था, आगे पीछे चलना रुकना इधर उधर करके। वहां पर यहाँ तक कि पुलिस भी उस टाइम वहां पर थी, लेकिन किसी ने उसे नहीं पहचाना। तो उसने कहा कि मेरा जो प्लानिंग है वो फुल प्रूफ तरीके से है, यानी कि जब मुझे कोई नहीं पहचान पा रहा अब तो तब भी नहीं पहचान पाएगा मर्डर से पहले। तो मर्डर करने के बाद भी वो आता है और उसे कोई पहचान नहीं पाता। वो ट्रेन से जाने के बजाय बस से वो हरिद्वार जाता है। सबसे पहले वो हरिद्वार जाता है। हरिद्वार जाने के बाद वहां पर कुछ दिन भटकता है। भटकने के बाद वो देहरादून जाता है, देहरादून से बरेली जाता है, लखनऊ जाता है, गोरखपुर जाता है, फिर पटना जाता है, फिर मधुबनी जाता है, रांची जाता है, बोध गया जाता है, फिर आगरा जाता है, आगरा से मथुरा जाता है, मथुरा से वृंदावन जाता है, वृंदावन से गुरुग्राम जाता है। गुरुग्राम में रह रही थी उसकी बहन, उसकी बहन रहती थी, फिर वो गुरुग्राम जाता है। इतना भटकने के बाद एक प्लानिंग के थ्रू और फिल्मों में देख देख कर सीख रहा था कि किस तरह से वो इस मर्डर को करेगा, किस तरह वो पुलिस को उलझाएगा, किस तरह से वो पुलिस को फंसाएगा। उसे ये पता था कि पुलिस जो है वो जब भी जांच करेगी, जैसा कि मैंने कहा कि वो फुटेज में हर जगह अपने एक तरह से निशान छोड़ते जा रहा था, हर फोटोज में कैप्चर हो रहा था कि वो अपनी स्कूटी से निकल रहा है। तो पुलिस ने उस चीज को जब खंगाला तो उस चीज का पीछा किया और पूछताछ करते करते उस पेट्रोल पंप पे भी पहुंची। और उस जैसा कि उसने सोचा था कि वो पहुंचेगी, उसने जानबूझ के उस वर्कर से, उस कर्मचारी से जो है वो पाटन का रूट पूछा था कि जब यहाँ पर पुलिस आएगी तो जब पूछेगी तो वो यही बताएगा कि उस शख्स ने हमसे पाटन का रास्ता पूछा था। तो पुलिस जो वो पाटन के रास्ते पे जाकर बाहर की तरफ जाने वाले रूट पे जो वो सर्च अभियान करेगी, खोजेगी, ना कि वापसी पटना। वो वहां से जाकर जब वो वहां पर अपना गेटअप चेंज करता है तो वापसी वो पहले कोटा आता है। कोटा से फिर वो उस ट्रेवल एजेंसी में जाता है, बस की ट्रेवल एजेंसी, और वहां से वो बस लेता है। लेकिन जब वो गुरुग्राम पहुंचता है अपनी बहन के घर, सब जगह भटकने के बाद उसके पैसे खत्म हो चुके थे, क्या करे, सब जगह भटक चुका था, काफी दिन हो गए थे। उसे लगा कि काफी दिन हो गए, अब शायद मामला जो वो ठंडा पड़ गया हो। अब पुलिस जो वो पूछताछ करके उसकी बहन के घर से भी जा चुकी होगी। फिर वो अपनी बहन के घर पहुंचता है, लेकिन उसे क्या पता था उसकी बहन घर पे नहीं होगी। उसकी बहन जो वो शादी में गई हुई थी और उसकी बहन के घर पे ताला लगा हुआ था। वो ताला देखता है, उसके बाद उसको कुछ समझ नहीं आता। वो ताला लगने के बावजूद भी उस घर में घुसने की कोशिश करता है। फिर पुलिस वाले जो कि सादी वर्दी में वहां पर खड़े थे उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि प्रेशर इतना था, जितने भी इंस्टीट्यूट के लोग थे सब लोगों ने बहुत जोर दिया था कि किसी भी तरह जो है वो गौरव जैन को पकड़ा जाए। जो 300 पुलिस तैनात की गई थी उसमें से कुछ पुलिस जो उसकी बहन यानी जो गुरुग्राम में रहती थी उसके यहाँ सादी वर्दी में जो है उसकी निगरानी कर रही थी कि अब क्या हो सकता है कि वो अपनी बहन के घर भी आ सकता है। जितने भी उसके रिलेटिव थे सब जगह जो है सादी वर्दी में पुलिस जो एक एक पुलिस, दो दो पुलिस जो है उसके घर के चक्कर लगाया करती थी। वो घुसने की कोशिश करता है, जब पुलिस के हाथ में उसकी फोटो होती है और पुलिस जो उसको पहचान लेती है, उसके बाद जो है साथ के साथ उसको वहीं पर पकड़ लिया जाता है।
पकड़ने के बाद उसे अरेस्ट करके थाने में लाते हैं। फिर उससे पूछताछ करते हैं कि तुमने आखिरकार क्यों मारा। उसने कहा कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, आज से नहीं बहुत टाइम से प्यार करता, और उसी के लिए मैं प्रोफेसर बना, उसी के लिए मैंने ये इंस्टीट्यूट खोला कि मैं कोचिंग दूंगा, और वो मेरी कोचिंग पे आएगी। और ऐसा ही हुआ, वो आई भी और वो उसे कोचिंग देता रहा और एक तरफा उससे प्यार करता रहा। लेकिन उस लड़की की दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था, उसकी लड़की के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो एज ए उसको गुरु मानती थी। सभी कहते हैं कि गुरु जो है एक तरह से भगवान का रूप होता है, लेकिन क्या पता था कि वो गुरु जिसे भगवान का रूप माना जा रहा है, वो टीचर जिसे परिवार वाले इतना ट्रस्ट करके अपने बच्चे को सौंप रहे हैं कि कोई बात नहीं, आप हमारे बच्चे को पढ़ाइए, एक विश्वास जता रहे हैं, वही उनके विश्वास का खून करेगा और उनकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ कर जाएगा। सच कहे तो जो एक तरफा प्यार होता है या एक तरफा मोहब्बत काफी खतरनाक होती है, जो कि इस कहानी के माध्यम से आपने देख ली होगी, सुन ली होगी। सोचकर भी हैरानगी होती है कि इस तरह का पागलपन जो लोग करते हैं, साबित क्या करना चाहते हैं। एक तरफा मोहब्बत करके उसने कहा कि मैं उसे प्यार करता था और मैं उसको प्रपोज करने वाला था, और उसने मेरे प्रपोजल को इनकार कर दिया। उसको नहीं था प्यार, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब ये मेरी नहीं हो सकी तो मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगा, और उसने उसे जान से मार दिया। उसके बाद उसे हिरासत में रखा गया, न्यायिक हिरासत में रखा गया काफी दिन तक। लेकिन जब तक उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया तब तक पुलिस वाले भी डर रहे थे, क्योंकि कोटा में जितने भी इंस्टीट्यूट के लोग थे सबके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उस मासूम बच्ची की हत्या का जो है रोष लोगों के मन में था, और वो सोचते थे कि कभी गौरव को ये नुकसान ना पहुंचा दे। और फिर उन्हें निचली जो कोर्ट होता है वहां पर पेश किया गया, और उसके बाद उसे सजा हुई। लेकिन आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ऐसे लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें कि क्या कुछ कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जिन पर हम विश्वास करते हैं, क्या पता हम अपनी बच्चियों को जहां पर भेजते हैं, विश्वास करके भेजते हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा काम करता है तो हम उनके लिए क्या राय रखते हैं। हम जिन्हें एक भगवान का दर्जा देते हैं, गुरु जो टीचर होते हैं, जो एक लक्ष्य बताते हैं, जो एक डायरेक्शन बताते हैं कि आप तरक्की के लिए चलिए और उसके रास्ते पे ले जाते हैं, जिसे हम गुरु मानते हैं, वो गुरु जब इस तरह की हरकत करने लग जाए, विश्वास का जो खून करने लग जाए, तो आखिरकार जो है पेरेंट्स विश्वास किस पे करेंगे फिर? क्या फिर कोई अगर ऐसा होने लगा तो क्या कोई अपने बच्चों को भेजना पसंद करेगा? क्या कुछ कहना है आपका कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और गौरव को अभी तक हालांकि सजा नहीं हुई है, तो कमेंट में जरूर बताएं कि उसे कैसी सजा होनी चाहिए और ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या कुछ राय है। फिलहाल के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, लगातार हम जुड़ेंगे एक क्राइम स्टोरी के साथ। धन्यवाद।